हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के तीन कंपोनेंट होते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बैलेंस शीट। अगर फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने हैं तो पहले तीनों के फॉर्मेट हमारे माइंड में फिक्स होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए कौन सा ट्रांजैक्शन कहाँ पे आता है। तो उसके लिए हर एक जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट के ट्रांजैक्शन मुझे पता होने चाहिए, उसकी मीनिंग मुझे पता होनी चाहिए, तभी मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि वो ट्रेडिंग में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा या बैलेंस शीट में जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 12th स्टैंडर्ड का शुरू कर रहे हैं और ये हमारा पहला अकाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बहुत ही सिंपल अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट ये फैक्ट्री से रिलेटेड रहता है, प्रोडक्शन से रिलेटेड रहता है, गुड्स से रिलेटेड रहता है। किससे? प्रोडक्शन, गुड्स से रिलेटेड रहता है ये। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड के ट्रांजैक्शन हम लोग देखेंगे। तो क्रेडिट साइड के ट्रांजैक्शन बहुत ही सिंपल सा रूल ध्यान में रखना है, गुड्स गोज आउट। क्या? गुड्स गोज आउट। किसी भी रीजन से अगर गुड्स बिजनेस से बाहर जा रहा है, गुड्स बिजनेस से बाहर जा रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। देखो अभी यहाँ पे सेल्स, गुड्स गोज आउट। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड मतलब गुड्स हमारे पास रिटर्न आ रहा है। जब भी हम लोग सेल करेंगे तो 100% सेल होता है क्या? उसमें से कभी कुछ खराब आया, कभी कुछ पसंद नहीं आया तो सामने वाला रिटर्न करता है, वो हमारा हो गया सेल्स रिटर्न। तो ये कौन सा रिटर्न है? सेल्स रिटर्न। अब यहां पे ध्यान दो, जो मैंने गुड्स का रूल बताया बाकी सारे में अप्लाई होगा। यहां पे भी है गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, चोरी हो गया। गुड डिस्ट्रीब्यूटर इज फ्री सैंपल, फ्री सैंपल में दिया, क्यों सैंपल में देते? सेल्स बढ़ाने के लिए। गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर। ये सारे रीजन अगर देखोगे तो किसी न किसी रीजन से क्या हुआ है? गुड्स गोज आउट, बिजनेस से गुड्स बाहर गया है। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक मीन्स एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो गुड्स सैंपल हमारे पास बचा हुआ है, माल बचा हुआ है, उसको बोलते हैं हम लोग क्लोजिंग स्टॉक। कौन सी डेट को? 31 मार्च। उसी तरीके से जो गुड्स हमारे पास 1 अप्रैल को है, जब हमारा ईयर स्टार्ट होता है तो उसको बोला जाता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आता है, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आता है। क्लियर? अब ये क्रेडिट साइड हमारा कंप्लीट हो गया। अब बोलोगे ये ग्रॉस लॉस क्या है? ग्रॉस लॉस जब डेबिट की टोटल ज्यादा होगी और क्रेडिट की कम होगी, जो डिफरेंस आएगा उसको बोलेंगे हम लोग ग्रॉस लॉस। डेबिट टोटल ज्यादा, क्रेडिट टोटल कम, तो ये जो डिफरेंस हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? लॉस। अब हम लोग क्या करेंगे? डेबिट साइड पढ़ेंगे। डेबिट साइड में कौन से ट्रांजैक्शन आएंगे? फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, गुड्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस देखते हैं हम लोग। ओपनिंग स्टॉक एक्सप्लेन कर दिया है। परचेस, रॉ मटेरियल तो लगेगा ना मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, या फिनिश गुड्स लगेगा बेचने के लिए, परचेस। रिटर्न आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब हमारे पास से गुड्स बाहर जा रहा है। बाहर कौन सा गुड्स जाएगा? जो मैंने खरीदा है वो मैं रिटर्न करूंगा, तो गुड रिटर्न आउटवर्ड। उसके बाद कैरेज इनवर्ड, कैरेज मींस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, जो गुड्स हमारे पास आ रहा है। फ्राइट, ये भी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है। जब भी हम लोग रेलवे के थ्रू गुड्स वगैरह मंगाते हैं तो फ्राइट चार्जेस पे करने पड़ते हैं। डॉक चार्जेस एंड कस्टम ड्यूटी, जब भी हम लोग शिप के थ्रू गुड्स मंगाते हैं तो वहां पे वो चार्जेस, डॉक चार्जेस मतलब जैसे रेलवे का स्टेशन होता है, शिप का डॉक होता है, जहां पे शिप खड़ी होती है तो वहां पे चार्जेस लेते हैं वो लोग। कस्टम ड्यूटी, टैक्स लगाते हैं, उसको कस्टम ड्यूटी कहा जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सपेंसेस है उसमें कॉमन क्या है? वेजेस, ठीक है। क्या है? वेजेस। वेजेस किसको कहा जाता है? जो लेबर को पेमेंट किया जाता है मशीन पे काम करने के लिए, वो डेली वेजेस हो सकता है, वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है। तो यहां पे देखो, वेजेस प्रोडक्टिव, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, वेजेस एंड सैलरी। तो किसी भी टाइप का वेजेस रहेगा तो किसमें आएगा? वो ट्रेडिंग अकाउंट में। इंपोर्ट ड्यूटी,
किसको बिजनेस करना है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। इंपोर्ट मतलब दूसरे कंट्री से गुड्स परचेज करना, और एक्सपोर्ट मतलब सेल करना। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऐसे ही हो जाएगा क्या? नहीं, गवर्नमेंट उस पर टैक्स लेगी, ड्यूटी चार्ज करेगी, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट ड्यूटी। और फैक्ट्री में बहुत सारे मशीन्स के लिए, बनाने के लिए, चलाने के लिए हमें अलग अलग तरीके के फ्यूल लगते हैं। कोल, कोक, गैस, मोटिव पावर, ऑयल, वाटर, ग्रीस, ये सारे फैक्ट्री में यूज होते हैं। रॉयल्टी ऑन परचेस और प्रोडक्शन। रॉयल्टी ऑन परचेस और प्रोडक्शन। रॉयल्टी का मतलब किसी का नाम, किसी कंपनी का नेम या मेथड, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करेंगे तो उसके बदले में उन्हें कुछ पैसा देंगे, उसको बोला जाता है रॉयल्टी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसको आगे का पार्ट ले लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा, ठीक है, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो रहा है। अब पेन ले लेते हैं। पेन किधर गया? हाँ, यहाँ पे पेन आ गया, इसको हमने साइड में ले लिया। अरे ठीक है। तो रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन हमारा चालू है। किसी कंपनी से हमने डील किया कि आपका नाम हमको यूज करने दो। मैं सपोज जींस भिवंडी में बना रहा हूं, लेकिन अमेरिकन कंपनी से मैंने डील किया कि आपका नाम मुझे यूज करने दो और उसके बदले में मैं तुम्हें कुछ रॉयल्टी दूंगा, पैसे दूंगा। तो प्रोडक्शन यहां हो रहा है लेकिन लेबल अमेरिकन का लग रहा है, तो लोगों को क्या लगेगा? वो फॉरेन कंपनी का ब्रांड है। नेक्स्ट, प्राइमरी पैकिंग चार्जेस। प्राइमरी पैकिंग चार्जेस मतलब जो फर्स्ट टाइम हम लोग गुड्स पैकेज करते हैं। चॉकलेट खाया है, बहुत सारी चीज में पहला पैकिंग होता है, फिर दूसरा पैकिंग होता है ताकि वो गुड्स क्या रहे? सेफ रहे। फिर बॉक्स में लास्ट पैकिंग होता है। प्राइमरी पैकिंग चार्जेस ट्रेडिंग में। अब यहाँ पे सिंपल सा आइडेंटिफिकेशन क्या है? जहां कहीं भी फैक्ट्री वर्ड आएगा, जहां कहीं भी फैक्ट्री वर्ड आएगा तो वो कहां पे लिखना है? ट्रेडिंग अकाउंट में। फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस, फैक्ट्री इंश्योरेंस, वर्क्स मैनेजर सैलरी। वर्क्स मतलब फैक्ट्री में काम करने वाला। फिर ग्रॉस प्रॉफिट। जैसे ग्रॉस लॉस का हमारा रूल था, वैसे ही ग्रॉस प्रॉफिट के लिए क्या होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट ज्यादा है टोटल, और यहां पे क्रेडिट का टोटल कम है, तो जो डिफरेंस रहेगा, एक मिनट गड़बड़ हो रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट का अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो जो डिफरेंस रहेगा वो हमारा रहेगा प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्रेडिट टोटल ज्यादा रहेगा हमारा, यानी क्रेडिट की टोटल ज्यादा आ रही है, डेबिट की टोटल कम है, तो जो डिफरेंस रहेगा वो हमारा रहेगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ट्रेडिंग अकाउंट बहुत ही सिंपल सा ध्यान में रखना है, गुड्स से रिलेटेड है। क्रेडिट साइड में गुड्स गोज आउट, डेबिट साइड में सब फैक्ट्री के गुड्स के एक्सपेंसेस। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, प्रॉफिट एंड लॉस। ये थोड़ा सा लेंदी रहेगा लेकिन इजी है। प्रॉफिट एंड लॉस में जाने के लिए एक मिनट, ये हमने अब प्रॉफिट एंड लॉस जाना है हमको, देखते हैं कहाँ पे है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, अब एनलार्ज हो रहा है, इसको कम कर देते थोड़ा सा। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस में पेन ले लेते हैं। कौन सा कलर चाहिए पेन का? रेडी रहने देते हैं, चलेगा, इसको साइड में कर देते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस में जैसे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है, तो हमेशा क्रेडिट साइड कम ही ट्रांजैक्शन रहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस नॉमिनल अकाउंट से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। कमाई कम होती है, खर्चे ज्यादा होते हैं। वही रूल तुम्हारी फैमिली में भी है, वही रूल प्रॉफिट एंड लॉस में भी है। अब यहाँ पे क्रेडिट साइड देखो,
ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन ये कहां से लिखा हमने? ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जो आता है उसको हमने यहां पे ट्रांसफर कर दिया। अब क्रेडिट साइड में इनकम रहेगा, क्रेडिट साइड में क्या रहेगा? इनकम। तो सिंपल, जो भी पैसे आ रहे हैं किसी भी रीजन से कोई भी इनकम हो रहा है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखना है। कहां पे लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। क्या क्या है देखो, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, सन्ड्री मिसलेनियस रिसिप्ट। तो यहां पे सारे ट्रांजैक्शन रिसीव्ड हो रहे हैं। कमीशन, अगर हम लोग कमीशन पे कोई बिजनेस करते हैं तो हमें कमीशन मिलेगा। डिस्काउंट, सीधी सी बात है, कभी भी हम लोग कुछ खरीदने जाते हैं तो क्या मांगते हैं? डिस्काउंट कितना मिलेगा? डिस्काउंट अर्न्ड, मिलने वाला डिस्काउंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है? जब भी हम लोग किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं और उस कंपनी को कोई प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट वो अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसको डिविडेंड बोलते हैं। रेंट, हमने भाड़े पे दिया है ऑफिस घर तो उसका भाड़ा आएगा, रेंट रिसीव्ड। सन्ड्री मिसलेनियस रिसीट, अब ये क्या चीज है? ये समझ में नहीं आता है क्या है। जो इनकम समझ में न आए, जो इनकम समझ में न आए उसको लिख देना है सन्ड्री और मिसलेनियस रिसीट। अभी बोलेंगे सर ये क्या होता है, समझ में नहीं। जैसे किसी प्यून को टिप दिया, किसी फेस्टिवल में कोई मांगने वाला आ गया, उसको हमने कुछ पैसे दिए, पैसे दिए तो खर्चा तो दिखाना पड़ेगा, इनकम दिखाना पड़ेगा। या फिर हमने समझो ऑफिस की रद्दी सेल की, न्यूज़पेपर आता है और वो हमने रद्दी क्या किया? सेल किया, तो उसका कुछ पैसा आया, उसका पैसा आया तो मैं अपने जेब में रखूंगा क्या? नहीं, उसको मैं किस में दिखाऊंगा? मिसलेनियस रिसीट में। फिर उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी बेची तो मुझे उस पर प्रॉफिट हो रहा है। नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। नेट लॉस कैसे आएगा? जैसे ग्रॉस लॉस आता था। नेट लॉस कैसे आएगा? जहां पे डेबिट की टोटल ज्यादा रहेगी, डेबिट टोटल ज्यादा है, क्रेडिट टोटल कम है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? लॉस। अब हम लोग डेबिट साइड देखते हैं। तो डेबिट साइड काफी लेंदी है, डेबिट साइड काफी लेंदी है। देखते हैं हम लोग क्या है। पहला है सैलरी वेजेस, तो यहां पे सैलरी, जो भी ऑफिस में काम करते हैं उनको पेमेंट दिया जाता है, उसको बोला जाता है सैलरी। नेक्स्ट है सैलरी एंड वेजेस। ट्रेडिंग का कुछ ध्यान में आ रहा है? वहां पे वेजेस एंड सैलरी था, ट्रेडिंग में क्या था? वेजेस एंड सैलरी। यहां पे क्या है? सैलरी एंड वेजेस। तो सिंपल हमें फर्स्ट वर्ड ध्यान में रखना है। सिंपल क्या करना है हमें? फर्स्ट वर्ड ध्यान में रखना है। ये वेजेस पहला वर्ड है इसलिए वो ट्रेडिंग में गया। यहां पे सैलरी फर्स्ट वर्ड है इसलिए कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस एक्सपेंडिचर है, डेबिट। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस बिजनेस का लेना पड़ता है ताकि हमको फ्यूचर में मेजर लॉस होगा तो उसको हम लोग रिकवर कर सके। कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है, आग लग सकती है, बाढ़ आती है, राइट्स हो जाते हैं, बहुत सारे बिजनेस के लॉस होने के चांसेस रहते हैं जिसको इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर करती है। इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग ऑफिस में तो लगेगा, टेलीफोन एंड पोस्टेज। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस में बेसिकली कौन से एक्सपेंडिचर आएंगे? जो ऑफिस और सेलिंग से रिलेटेड रहेंगे। किससे रिलेटेड रहेंगे? ऑफिस एंड सेलिंग, ऑफिस और सेलिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस आएंगे। टेलीफोन एंड पोस्टेज, पोस्ट ऑफिस का खर्चा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बिजनेस में बहुत सारे प्रिंट आउट निकालने पड़ते हैं, जेरोक्स करने पड़ते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ सेल्समैन, सेल्समैन अगर बाहर जाएगा तो वो ट्रैवल करेगा, बस, ट्रेन, टैक्सी, उसका एक्सपेंडिचर। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। जब भी कोई एसेट्स हम लोग परचेस करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है? डे बाय डे डिक्रीज होते जाता है। लोडिंग चार्जेस, लोडिंग चार्जेस मतलब ट्रक या गाड़ी पे सामान लोड करना तो उसका पैसा देना पड़ता है। ऑडिट फीस, ऑडिटर को जो फीस पे की जाती है उसको बोला जाता है ऑडिट फीस। इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, अभी ये इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस क्या होता है? किसी को इंटरटेन करना, इंटरटेन करना मतलब जैसे हमारे घर पे कोई आता है
तो उसको हम लोग पूछते हैं ना, चाय कॉफी नाश्ता क्या लोगे, कि केवल पानी पी के भगा देते हैं। तो इंटरटेन करना, उसको अटेंड करना, चाय कॉफी पूछना, वो जो एक्सपेंडिचर रहता है ऑफिस वगैरह का, वो जाता है इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। रिपेयर्स, रिन्यूअल्स, मेंटेनेंस, बिजनेस में बहुत सारे चीज़ें खराब हो जाती है तो उसको रिपेयर करना पड़ता है। अगर हमने बिजनेस के कुछ लाइसेंस लिए हैं तो उसको रिन्यू करना पड़ता है। और मेंटेनेंस, ये तो हर जगह लगता ही है, चाहे सोसाइटी हो, घर हो, बिजनेस हो, कुछ ना कुछ खर्चे आते रहते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर हमने बिजनेस का लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट तो भरना ही पड़ेगा, कि लोन लेके भाग जाएंगे। सन्ड्री और मिसलिनियस एक्सपेंसेस, फिर से आ गया मिसलिनियस एक्सपेंसेस। जो एक्सपेंसेस हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं उसको किस में लिखेंगे, सन्ड्री और मिसलिनियस एक्सपेंसेस। जैसे यहाँ पे मिसलिनियस इनकम था, रिसीट था। कन्वीनियंस, कोई ना कोई हम लोग फैसिलिटी दे रहे हैं, जैसे कोई दूर रहता है तो उसको ट्रैवलिंग की फैसिलिटी दे रहे हैं, या अपने एम्प्लॉय को हम लोग कैंटीन की फैसिलिटी दे रहे हैं, मतलब रहने को किसी मैनेजर को हम लोग घर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारा बिजनेस में कन्वीनियंस एक्सपेंडिचर में जाएगा। लॉस बाय फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट, ये बिजनेस का लॉस है। वेयर हाउस रेंट, वेयर हाउस रेंट, गोडाउन में हमारे गुड्स जो सेलिंग के लिए प्रोडक्शन होके पड़े रहते हैं उसको बोला जाता है वेयर हाउस रेंट, उसका भाड़ा दे रहे हैं हम लोग। पीएफ कंट्रीब्यूशन, पीएफ क्या होता है, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड ये गवर्नमेंट की स्कीम है जिसके अंदर जो एम्प्लॉय है उसके सैलरी से कुछ पैसा जाता है और ओनर कुछ पैसा मिलाता है, वो उसको रिटायरमेंट में एक लमसम अमाउंट इंटरेस्ट के साथ मिलता है। तो पीएफ कंट्रीब्यूशन ये ओनर के लिए, बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, फ्री में सैंपल प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे हमारा एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, और इसको हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में। नेक्स्ट पार्ट हम लोग लेते हैं, पेन हटाना पड़ेगा, ठीक है, इसको एक मिनट। कहाँ तक हुआ है हमारा वेयर हाउस रेट, पीएफ कंट्रीब्यूशन, ठीक है, ओके, यहाँ तक हुआ है। तो हम लोग पेन ले लेते हैं, पेन आ गया। कलर चेंज करना है क्या, ब्लू कैसा रहेगा, ठीक है, ब्लू ले लेते हैं। अब देखो हमारा कहाँ तक हुआ था एक्सप्लेनेशन, हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया था पीएफ कंट्रीब्यूशन तक, पेन ब्लू, पीएफ कंट्रीब्यूशन तक हो गया था हमारा। पीएफ कंट्रीब्यूशन तक हो गया था, उसके बाद गुड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, फ्री में सैंपल हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए। नेक्स्ट जो है कमीशन अलाउड, कमीशन अलाउ करते, जैसे क्रेडिट साइड में कमीशन रिसीव था तो दूसरे को हम लोग कमीशन देंगे ना सेल करने के लिए। डिस्काउंट अलाउड, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए डिस्काउंट देते हैं। अलाउंस, डिफरेंट बेनिफिट दिया जाता है एम्प्लॉय को। एडवर्टाइजमेंट, कैरेज आउटवर्ड, ट्रेडिंग अकाउंट में कैरेज इनवर्ड था और यहां पे क्या रहेगा, कैरेज आउटवर्ड। सेल्स चार्जेस, सेलिंग के लिए कुछ चार्जेस लगा है। बैड डेट्स, ये बिजनेस के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक रहता है, मतलब बैड डेट्स मीन्स अमाउंट इररिकवरेबल फ्रॉम डेटर, डेटर से हमको अमाउंट रिकवर नहीं हुआ, वो हमारे लिए क्या रहता है, बैड डेट्स। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग में क्या था, इंपोर्ट ड्यूटी, अब क्या है, एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट मतलब सेल, ड्यूटी जो गवर्नमेंट अपने टैक्सेस लेती है, चार्जेस लेती है। टैक्स, गवर्नमेंट को डिफरेंट टाइप्स के टैक्स देना पड़ता है। जनरल एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस आया मतलब कहां पे आएगा वो, प्रॉफिट एंड लॉस में। लीगल चार्जेस, अगर हमारे कंपनी के ऊपर किसी ने केस कर दिया है तो भाई उसके लिए तो वकील रखना पड़ेगा ना, और वकील फ्री में केस लड़ेगा क्या, नहीं, उसके लिए हमें उसको चार्जेस देना पड़ेगा, लीगल चार्जेस। प्रोफेशनल चार्जेस, अगर हमने
अपने अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए किसी प्रोफेशनल को अपॉइंट किया है, किसी सीए को अपॉइंट किया है, उसको पेमेंट देना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा हमारा प्रोफेशनल चार्जेस। बैंक चार्जेस, बैंक ऐसे ही सर्विस प्रोवाइड करेगी क्या? नहीं, वो एसएमएस चार्जेस लेती है, एटीएम कार्ड चार्जेस लेती है, बहुत सारे अलग अलग चार्जेस लेती है, भी ऑनलाइन अकाउंट्स के भी चार्जेस लेती है, तो वो सारा बैंक चार्जेस। सॉलिसिटर फीस, ये लॉयर्स का फीस है। सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस, ट्रेडिंग अकाउंट में हमने देखा था प्राइमरी पैकिंग चार्जेस, और यहाँ पे सेकेंडरी मतलब पहला रैपर रहेगा, उसके ऊपर दूसरा पैकिंग रहेगा ताकि वो गुड्स सेफ रहे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, लॉस हो रहा है हमको। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट, तो नेट प्रॉफिट हमको कब मिलेगा? जब हमारे क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा रहेगी, मीन्स डेबिट टोटल कम है और क्रेडिट टोटल ज्यादा है, तो ये जो डिफरेंस रहेगा ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। तो यहां पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। सिंपल याद रखना है, क्रेडिट साइड में क्या आता है? इनकम, जो भी पैसे आ रहे हैं वो इनकम। डेबिट साइड में क्या आता है? एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस? ऑफिस के एक्सपेंसेस, सेलिंग के एक्सपेंसेस, फाइनेंस के एक्सपेंसेस। ऑफिस में जितना खर्चा होता है, गुड्स सेल करने के लिए जो भी खर्चा होता है, या फिर हमने लोन वगैरह लिया उसके लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। क्लियर? अब हम लोग हमारे लास्ट पार्ट पे पहुंच रहे हैं। कौन सा? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बहुत ही आसान है, 11th में भी सीख चुके हैं हम लोग, फटाफट हो जाएगा। देखते हैं हम लोग, पेन हटा देते हैं अभी। बैलेंस शीट के लिए बैलेंस शीट आ गया। ओके, तो यहाँ पे हाँ ठीक है, वापस से रेड आ गया, चलेगा, रेडी रखते हैं। देखो अभी बैलेंस शीट में दो साइड है। कौन सी साइड है? बैलेंस शीट इज एन स्टेटमेंट, ये अकाउंट नहीं है, इसमें डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होता है। इसमें क्या होता है? एसेट्स और लायबिलिटीज। पहले हम लोग एसेट्स चेक करते हैं। अब एसेट्स का जो यहाँ पे फॉर्मेट दिया है, एक्चुअली ये कंप्लीट एडजस्टमेंट के साथ फॉर्मेट दिया है। सिंपल फॉर्मेट रहना चाहिए था, लेकिन टेक्स्ट बुक में एडजस्टमेंट के साथ है तो हम लोग एडजस्टमेंट के साथ ले लेते। एसेट्स, बिजनेस में क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं? पहला है गुडविल। गुडविल कौन से टाइप का प्रॉपर्टी है? इनटेंजिबल एसेट्स। गुडविल मीन्स रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। जिस बिजनेस का जितना नाम होता है, फेमस होता है, उस बिजनेस के प्रोडक्ट उतने ही ज्यादा डिमांडिंग होते हैं, कॉस्टली होते हैं। जैसे फोन में आईफोन कॉस्टली है, उसका मार्केट में इतना ज्यादा गुडविल है। लैंड एंड बिल्डिंग, लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसको बोलते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन। अब ये सब जगह डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन का एक्सप्लेनेशन हर जगह नहीं दिया जाएगा, वो समझ जाओ, सब में डेप्रिसिएशन आ रहा है। प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री में प्लांट एंड मशीन रहता है प्रोडक्शन के लिए। फर्नीचर्स एंड पिक्चर्स ऑफिस में रहता है, फैक्ट्री में भी हो सकता है। इक्विपमेंट, स्मॉल जो मशीन्स रहते हैं उसको इक्विपमेंट बोलते हैं। जैसे ऑफिस में जेरोक्स मशीन हुआ या और कोई मशीन रहा तो वो इक्विपमेंट की कैटेगरी में आएगा। डिलीवरी और मोटर वैन, जो भी प्रोडक्शन हम लोग करेंगे तो वो डिलीवर कैसे होगा? ट्रक टेम्पो से जाएगा ना, किसी वैन से जाएगा, तो वो। फिर लीज होल्ड एंड फ्री होल्ड, हाँ ये कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर लो। लीज होल्ड मतलब जिसको हमने लीज पे लिया है, रेंट पे लिया है, लॉन्ग टर्म। लीज वर्ड आता है लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है? 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 50 ईयर्स के लिए हमने लीज पे लिया है। फ्री होल्ड का मतलब होता है जिसके ऊपर हमने कोई लोन नहीं लिया है, मॉर्गेज नहीं है। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी एसेट्स तो बहुत सारे दिख रहे हैं लेकिन उस पर बहुत सारा लोन लेके रखा है। तो फ्री होल्ड मतलब जिसके ऊपर कोई भी लोन नहीं है। प्रीमाइसेस मतलब जगह। तो सिंपल इतना ध्यान में रखो, प्रीमाइसेस वर्ड आया, वो लीज होल्ड हो या फ्री होल्ड हो, एसेट्स में आएगा। पैटेंट, पैटेंट इनटेंजिबल एसेट्स है। पैटेंट का मतलब होता है कि हमने कोई इन्वेंशन किया, नया चीज बनाया और उसको अपने नाम पे हम लोग रजिस्टर्ड कराते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पैटेंट। लूज टूल्स, जो भी मशीनरी वगैरह को ठीक करने के लिए जो औजार होते हैं, जैसे हथौड़ा हुआ, पाना हुआ, ये सारी चीज, जैसे वायरमैन है, प्लम्बर है, उनके पास जो चीजें होती है उसको बोला जाता है लूज टूल्स।
तो ये भी एसेट्स की कैटेगरी में आता है। इन्वेस्टमेंट, हमारे पास ज़्यादा पैसा है तो उसको हमने इन्वेस्ट किया, हमारा एसेट्स है। स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, अगर बहुत सारी मशीनरी है तो उसके बहुत सारे पार्ट्स हम लोग ला के रखते हैं ताकि कभी भी अगर कुछ खराब हो तो हम लोग उसको रिप्लेस कर सके। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें नॉर्मली एडजस्टमेंट की है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सप्लेन कर दें। प्रीपेड मतलब एडवांस एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग मतलब जो इनकम आना बाकी है। लोन्स एंड एडवांसेस, हमने किसी को लोन दिया है, समझो कोई एम्प्लॉय है, वो बोल रहा है कि सर मुझे नेक्स्ट ईयर गांव जाना है और मुझे कुछ एडवांस चाहिए, तो उसको इस महीने की पेमेंट प्लस नेक्स्ट मंथ की पेमेंट कर दी हमने, तो लोन्स एंड एडवांस। क्लोजिंग स्टॉक, एट द एंड ऑफ द ईयर जो हमारे पास स्टॉक बचता है वो कहाँ पे आता है, एसेट्स में। अब लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड में पहले क्या रहेगा, कैपिटल। अगर तुमको ध्यान में होगा 11th में एक पर्सन रहते थे, यहाँ पे मल्टीपल पर्सन है, यानी ए बी सी 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर का कैपिटल रहेगा। फिर उसी तरीके से करंट अकाउंट, अगर किसी क्वेश्चन में करंट अकाउंट दिया है तो करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। जनरल रिजर्व, जो प्रॉफिट हमने पहले से रिजर्व करके रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है। लोन ऑन मॉर्गेज, गिरवी रख के हमने लोन लिया है। बैंक लोन, लोन फ्रॉम पार्टनर्स, ये तीनों क्या है, लोन। लोन से दूर रहना बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। बिल्स पेबल, जिन लोगों के बिल हमको पे करने हैं, पेबल। डेबिट में रहता है रिसीवेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। शॉर्ट टर्म लोन, जो करंट अकाउंट होल्डर को फैसिलिटी दी जाती है। सन्ड्री क्रेडिटर, लेस एनी एडजस्टमेंट प्रोविजन, तो फिलहाल एडजस्टमेंट को अभी ध्यान मत दो, ये सारा एडजस्टमेंट का पार्ट है, केवल क्रेडिटर ध्यान में दो। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, अब यहाँ पे जो थे उसके अपोजिट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब जो एक्सपेंसेस पे करना बाकी है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में हमको किसी ने इनकम दिया है तो वो सॉरी, प्रोविजन फॉर टैक्सेस, रिजर्व फॉर प्रोविडेंट फंड, ये सारे ट्रांजैक्शन बहुत ही कम आते हैं। अगेन ये रिजर्व है, जैसे प्रोविडेंट फंड है तो प्रोविडेंट फंड के लिए हमको पैसे साइड में रखने पड़ते हैं, और अगर उसका इंटरेस्ट मिला है तो वो भी हमें लायबिलिटी है, रिटर्न करना है एम्प्लॉय को। अब इसके नीचे भी कुछ ट्रांजैक्शन रहेंगे, चेक कर लेते हैं हम लोग। इसको हटाते हैं, ये हटा दिया हमने, इसको ऊपर लिया। अच्छा, एसेट साइड में ट्रांजैक्शन रह गए, ठीक है। देखो यहां तक हो गया, ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब एसेट्स में कुछ ट्रांजैक्शन थे जो नीचे थे, तो इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ तक देखा था क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद है डेटर। डेटर क्या होता है, जिसको हम लोग गुड सेल करते हैं तो उससे पैसा मिलने वाला रहता है। अब यहाँ पे बाकी का जो पार्ट है ये एडजस्टमेंट का पार्ट है, इसको अभी नहीं करना है। इसको कब समझेंगे, जब हम लोग एक एक एडजस्टमेंट का इफेक्ट देखेंगे ना, तब हम लोग इसको एकदम अच्छे से क्लियर कर लेंगे कि डेटर में क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है। स्टूडेंट्स का बहुत ही वीक पॉइंट है वो एडजस्टमेंट में क्लियर। अभी सिंपल क्या ध्यान रखना है, कौन से ट्रांजैक्शन कहाँ जाते हैं। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, क्लेम रिसीवेबल, इंश्योरेंस का पैसा मिलने वाला है। बिल्स रिसीवेबल, जैसे यहां पे था बिल्स पेबल, बिल्स पेबल था ऊपर, तो यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल। कैश इन हैंड, ये तो हमारा लिक्विड एसेट्स है। कैश एट बैंक, पार्टनर्स करंट अकाउंट, अगर पार्टनर्स का कभी डेबिट में बैलेंस रहा तो करंट अकाउंट एसेट्स में भी आता है। तो यहाँ पे जो तीनों फॉर्मेट है वो अच्छे से प्रिपेयर करना है। बैलेंस शीट में क्या ध्यान में रखना है, एसेट्स में कौन कौन से एसेट्स आते हैं, बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल, फर्नीचर, यानी फिक्स एसेट्स। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट ऑफ करंट एसेट्स में डेटर, बिल रिसीवेबल, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें आती है। और लाइबिलिटी में सबसे पहले आएगा कैपिटल, कैपिटल के बाद आएगा लोन्स, उसके बाद करंट लाइबिलिटी मतलब क्रेडिटर, बिल्स पेबल, प्रोविजन फॉर टैक्सेस, ये सारी चीजें आती है। तो तीनों फॉर्मेट एकदम माइंड में बिठा लो,
फिर फाइनल अकाउंट का एडजस्टमेंट देखने के बाद हमारा क्वेश्चनिंग स्टार्ट होगा।